बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे अंधकार को, है ना, सबसे बड़े काले बादल वाले अंधकार को भी हटाने वाले लाइट हाउस अन्यों के लिए भी बनने वाले बच्चे हैं। और बाबा कहते हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट लाइन से है, लेकिन वो कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए, है ना, मानो कोई कनेक्शन है जो पावर हाउस से है, लेकिन उस कनेक्शन को भी फ़ायदा लेने के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। कनेक्शन तो ऑलमाइटी से है, कनेक्शन तो डायरेक्ट लाइन से है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करना पड़े, वरना क्या होगा, कनेक्शन तो बहुत ऊंचा है, पावर हाउस से है, लेकिन स्मृति का स्विच बंद है, तो फिर अंधकार में बैठे रहेंगे, है ना। लाइट गई, कनेक्शन भी पावर हाउस से है, डायरेक्ट लाइन है, लेकिन स्विच नहीं जलाया तो अंधकार में बैठे रहेंगे। अब अंधकार क्या है? तो क्या हम अंधकार में रहते हैं? हम बच्चे सारे दिन सेकंड बाय सेकंड लाइट में रहते हैं या अंधकार में रहते हैं? और बाबा जब कहते हैं अंधकार, तो क्या अंधकार है जो हमारे जीवन में छाता है समय प्रति समय, है ना। तो आज विचार किया कुछ इस पर कि किस अंधकार की बाबा बात कर रहे हैं। तो जब देह भान आता, देह अभिमान आता, तो अंधकार आता है। किसी को इनसिक्योरिटी की महसूसता होती है ना, अकेलेपन की महसूसता होती है, भय की महसूसता होती है, दुख की महसूसता होती है, तड़प की महसूसता होती है। ये सब अंधकार की निशानियां हैं। कोई सिर्फ बोर होते हैं, उमंग उत्साह नहीं है, तो जीवन कैसी है? अंधकार की जीवन है। अंदर दिल जलती है, संतुष्टता नहीं है, तो ये अंधकार की जीवन है। तो दुनिया में तो आज सभी अंधकार में चल रहे हैं, है ना। किसी को भय लगता रहता है, किसी को उमंग उत्साह की इतनी कमी होती है जो कहते हैं हमें डिप्रेशन है। कोई ऐसे होते हैं सारे दिन चिढ़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो असंतुष्टता का अंधकार है। तो ऐसे अंधकार में सब आत्माएं हैं, और अंधकार से निकलने के लिए क्या चाहिए? स्मृति का स्विच ऑन करना पड़े। अंधकार से निकलने के लिए आज मनुष्य कितने प्रकार के प्रयत्न करते हैं, है ना। कितनी दवाइयाँ खाते हैं, कितने प्रकार के और यत्न करते हैं कि हमारे ये जो कोई योगा करते हैं, कोई विभिन्न तरीक़ों से भटकते हैं, है ना, खरीदारी करते हैं, कोई संबंध में आते हैं, पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो जो नेगेटिव फीलिंग्स का अंधकार है वो ख़त्म होता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन बाबा ने हमें परमानेंट अंधकार से निकलने की विधि बताई है, और वो विधि क्या है कि हमारा तो सोर्स ऑफ लाइट बाबा से कनेक्शन है, लेकिन हम अपनी स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करें, है ना। तो बाबा हमें कहते याद करो तुम कौन हो, तुम्हारा अविनाशी संबंध किससे है? शिव बाबा से, है ना। और जब याद आता कि शिव बाबा तो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सागर है, शिव बाबा तो ऊंचे ते ऊंचा, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाला है,
और हम बच्चे कौन हैं? हम बच्चे उनकी डायरेक्ट संतान। हम भी मास्टर ज्ञान गुण शक्ति सागर हैं। हम भी नहीं, मैं मास्टर सागर हूँ। मैं आत्मा कोई साधारण नहीं, मैं तो विश्व का अंधकार दूर करने वाली आत्मा हूँ। ऊंचे ते ऊंच इम्पॉसिबल को पॉसिबल बाबा करते हैं, और मैं भी बाबा का बच्चा, तो मेरे लिए भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, कोई बात मुश्किल नहीं, किसी बात में मेहनत नहीं। बाबा से मोहब्बत है, मेरा बाबा से योग है, तो हर कार्य मैं कर सकती, कोई भी अवस्था को व्यवस्था को मैं परिवर्तन कर सकती। तो बाबा कहते ये डायरेक्ट लाइन जो है ये ऑन करनी है। अब विचार करो, है ना, कई बार अपमान की फीलिंग का अंधकार छाता है, कई बार अभिमान की फीलिंग का अंधकार छाता है। अब बाबा को कभी अभिमान अपमान की फीलिंग का अंधकार छाता है क्या? है ना, बाबा को नहीं छाता। तो फिर जब हमारा संबंध बाबा से है तो बाबा अभिमान अपमान के चक्कर में क्यों नहीं आते? क्योंकि बाबा को स्वमान है, बाबा को पता है कि मैं तो इन बातों से परे हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो क्या मैं अभिमान अपमान से परे नहीं हूँ? मैं भी तो अभिमान अपमान से परे हूँ, लेकिन अपने को बाबा के साथ अविनाशी संबंध की स्मृति में रखेंगे और ये अनुभव रहेगा कि जो बाप की क्वालिटी सो मेरी, तो उस क्वालिटी के स्वमान में स्थित हो सकेंगे। और जहाँ हम देखो अभी तक हम क्या समझते हैं कि हमारी जो डायरेक्ट लाइन है वो किससे जुड़ी हुई है? दुनिया में हमारे जो जिनको हम मेरा मेरा करते हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो जैसी उनकी अवस्था ऐसी हमारी है ना। जैसे वो कहते हैं इस बात में तो ऐसा फील होगा ही, ये बात हो गई तो ऐसा तो होगा ही, तो ऐसा ही हम भी फील करते हैं। लेकिन अगर हम बाबा से जो हमारा अविनाशी संबंध है उसको स्मृति में रखें, तो बाबा जैसे हर परिस्थिति में देखा जाए तो बाबा भी तो आकर रथ लेकर पाठ बजाते ही है ना, लेकिन बाबा तो कभी अंधकार में नहीं फंसते, बाबा तो अंधकार को भी प्रकाश बनाते हैं। तो जैसे बाबा आकर अंधकार से न्यारे रहे, अंधकार को प्रकाश बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम बाबा की याद में नहीं रहते। बाबा की याद माना, बाबा की याद के लिए पहले अपने को बच्चा निश्चय करके बैठना पड़े, अधिकारी निश्चय करके बैठना पड़े, तो हम भी अंधकार से निकल लाइट में आ जाएंगे। जो लाइट में है वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम बोर होते हैं। बाबा कहेगा मैं बोर हो जाता हूँ, मैं अकेला हो जाता हूँ। हाँ, बाबा के मुख से कभी ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे? तो हम कैसे बोर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। बाबा को भय इनसिक्योरिटी हो सकती है? नहीं, बाबा को पता है मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा तो कल्प कल्प का पाठ नूंद है। तो जब हमें भी बाबा ने वो ज्ञान दिया है, तो मैं भी तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कल्प कल्प का पाठ नूंद है, मुझसे ना कोई छीन सकता है ना मुझे कोई कुछ दे सकता है। तो फिर इतनी भय इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम ये डायरेक्ट लाइन से संबंध जोड़ते हैं तो लाइट ही लाइट आ जाती, और लाइट में हम वो जो अंधकार की जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, उनको फील नहीं करते। और बाबा कहते हैं कि जब तुम लाइट में आ जाते तो तुम लाइट हाउस पे बन जाते हो, क्योंकि दूसरी आत्मा भी हताश, निराश, दिल शिकस्त, है ना, भय, चिंता, ईर्ष्या, अपमान, किसी भी फीलिंग से जूझ रही है, लेकिन तुम उसे भी निकाल सकते हो। क्योंकि अगर अपनी अवस्था ही नीचे की होगी तो वो जब कुछ कहेंगे, देखो दुनिया में बहुत अच्छी ये बात है, हम कौन सी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, जिनमें देखना आज जो दुनिया में इतने सारे जो टेलीविज़न सीरियल्स बनते हैं, आजकल रील्स बनती हैं, तो कहते हैं ना ये रिलेटेबल है,
है ना। तो रिलेटेबल जो चीज़ होती है जिससे आत्मा संसर्ग अनुभव करती है कि ये मेरे जैसा है ना, उसमें उनका वो इमोशन इमर्ज होता है। तो अगर अपने अंदर दुख का संस्कार होगा, अपने अंदर भय का संस्कार होगा, तो दूसरा जब भय में होगा, दुख में होगा, तो हमारे अंदर का वो संस्कार ट्रिगर हो जाएगा। तो हम उसे दुख से सुख में ले जाने के बजाय उसको और ही उसके दुख को वैलिडेट कर देंगे कि हाँ सही बात है, इस बात में तो दुखी होना बनता है, कोई भी होता तो दुखी होता, आपकी क्या बात है ना, ज़रूर दुखी होता। या मानो कोई अपमान की फीलिंग में है तो उसको और ही वैलिडेट कर देंगे कि हाँ सही बात है, इतना कोई कहे तो अपमान तो महसूस होगा, हमें तो 4 बार महसूस हो जाए, आपको तो एक ही बार हुआ है। तो ये सारी बातें क्यों होती, क्योंकि जब अपन खुद अंधकार में है तो दूसरे को उल्टा रास्ता बताएंगे, लाइट हाउस पर उसको सीधा रास्ता नहीं बताएंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हम खुद प्रकाश में हैं तो दूसरे को भी लाइट हाउस पर सीधा रास्ता बताएंगे, स्वमान का रास्ता बताएंगे, शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप होने का रास्ता बताएंगे। अभी देखो पीछे एक बहन आई तो उसके शरीर की आयु कुछ 32-33 वर्ष की है और वो कहती कि मैं 4-5 वर्ष मैंने एक फील्ड में प्रोफेशनली बहुत स्ट्रगल किया और वहाँ अपना 5 वर्ष और बहुत सारा पैसा भी लगाया, लेकिन वहाँ पर मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो मैं वापस आ गई घर। फिर वो कहती कि मैं तो फेलियर हूँ लाइफ में, है ना। तो फिर हमने उसको कहा कि फेलियर क्यों, तो कहती मैं डायरेक्शन में थी तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, तो वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो रिलीज़ ही नहीं कर पाए, है ना, कुछ ना कुछ जिन लोगों के साथ काम किया वो चॉइस गलत हो गई तो वो रिलीज़ ही नहीं कर पाए। बस मैंने और मेरे 2 परिवारजनों ने फिल्म देखी और 2 जनों ने ताली बजाई। तो मैंने कहा तो 2 जन ताली बजाए तो फेलियर हो आप, तो कहते हाँ। तो मैंने कहा फिर कितने ताली बजाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, 20, 200, 2000। तो कहती अब ऐसा तो सोचा नहीं। तो मैंने कहा सोचो ना कितने तालियां चाहिए, फिर क्या है ना 20 लाख ताली भी बजेगी तो भी कम लगेगी। तो इसलिए ये जो तालियों की बात है कि कितनों ने देखी, कितनों ने सराहना की, उस आधार से मेरी सक्सेस है या फेलियर है। तो कोई भी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए सब ताली बजाते हो। कोई तो ऐसा होगा ना जो ताली नहीं बजाएगा, तो फिर तो आप हमेशा ही फेलियर रहेंगे। तो मुझे कहते हाँ ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। और मैंने कहा जो 2 लोग इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में उन्होंने तालियां बजाई, फिर भी आपको लगता है आप फेलियर हैं। तो मुझे कहते हाँ उनका तो सपोर्ट मुझे अभी तक है, मैं अभी तक भी, बाद में मुझे बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स भी रहे, सब रहा, लेकिन उनका सपोर्ट मिला। तो मैंने कहा ये सक्सेस नहीं है क्या, कितनी अच्छी जीवन है आपकी, और सबसे बड़ी सक्सेस है अभी आप बाबा के घर आ गए, क्योंकि नई आत्मा है, पहली बार आई है। तो वो मुझे कहती हाँ लेकिन ये बात सच है कि मैं कभी उल्टे रास्ते नहीं गई, मैंने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का ही रास्ता ढूंढा। तो आप सोचो कि आत्मा को अभी तक वो किस टोन में बात कर रही थी, क्योंकि उसको ये महत्व ही नहीं है कि मेरी जीवन की जो चॉइसेस हैं वो मुझे आगे बढ़ा रही है, वो मुझे पीछे नहीं ले जा रही। और जो टेम्पररी मान शान है उसके आधार से मैं अपने आप को फेलियर समझ रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा उसको समझाया गया तो उसको समझ आ गया। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम हमारी अपनी सक्सेस फेलियर की डेफिनेशन ऐसी होती कि सक्सेस फेलियर तो इस बात से है कि हम किसके बने हैं, हमने जीवन में क्या चॉइस ली है, क्या कर्म कर रहे हैं, हम कितना सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, उल्टे रास्ते से कितना बचे हुए हैं। तो जब आप अपने जीवन में इसको महत्व देंगे तो दूसरे को भी समझाएंगे, जो बाबा की श्रीमत है सक्सेस फेलियर की वो समझाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, दुनिया में कोई कहेंगे
तो हम उनको और ही उल्टा रास्ता बता देंगे। तो बाबा कहते हैं इस आधार से जब हम लाइट में होते हैं तो दूसरे को भी हम लाइट में लेकर जाते हैं, और अगर हम खुद अंधकार में हैं तो दूसरे को भी लेकर जाएंगे। अब मानो कोई आपको कहे कि मेरे साथ फला बात हो गई, इस फला ने मेरे साथ अन्याय कर दिया है ना, या मेरे 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 साथ ये जो बड़ी बात हो गई, अन्याय हो गया। अब आप खुद न्याय अन्याय के भान में होंगे, रॉन्ग राइट के भान में होंगे, तो कहेंगे हाँ ये तो बहुत गलत है और किसी ने अन्याय कर दिया। मैं आपको एक दादी की बात बताती हूँ कि एक बार दादी के पास एक ऐसी बात आई कि किसी बहन ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा था, है ना, और अपनी जो भी उसकी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बहुत सारा लिटरेचर लिखा, और उस लिटरेचर को किसी ने चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो जब वो बहन जो है वो बहुत हताश हो गई। आप मानो एक पूरी किताब लिख दो और कोई आपके नाम से पब्लिश कर दे, तो उदास हो गई। तो फिर दादी के पास गई, तो दादी ने दादी को कहा कि दादी ये तो बहुत गलत बात है, और दादी उस बहन को तो आपको कहना चाहिए कि ये तुमने गलत किया। तो दादी ने कहा वो तो अलग चीज़ है कि उसको गलत कहें या सही कहें, अब जो भी बात है उसका आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, है ना, तो उसको गलत कहें तो गलत सिद्ध करना भी एक बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर आपकी ये पब्लिकेशन पब्लिश हो जाती तो आपको क्या मिलता, खुशी मिलती, राइट, है ना। लेकिन अभी जब ये चोरी हो गई और किसी और ने पब्लिश कर दी तो आपको क्या मिला, शक्ति मिली। ये तो बहुत बड़ी शक्ति की बात है ना कि आपने सह लिया, समा लिया, और अगर आप अभी सह लेंगे, समा लेंगे, तो आगे आगे ऐसी बहुत सी बातें होंगी, है ना। दुनिया में सिस्टम इज़ नॉट फेयर, है ना। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ सारा न्याय होगा। बहुत सारी बातें होंगी जो देखने में अन्याय का स्वरूप होंगी, लेकिन है क्या, ड्रामा की सीन है। और बाबा हमें कहते हैं न्याय अन्याय में मत फंसो, ये समझो कि तुम्हें सीखने को क्या मिला। क्योंकि जब हम कहते हैं ये अन्याय की सीन है या ये गलत हुआ, तो उसी समय पर तो आप सहन शक्ति, समाने की शक्ति, या मान लो सामना करने की भी शक्ति है, तो वो भी तभी यूज़ करेंगे। तो जब वो यूज़ हुई तो इसका मतलब आपके लिए वो ड्रामा की सीन कल्याणकारी है। तो आप विचार करो कि अगर हम खुद लाइट में हैं, हम न्याय अन्याय मान अपमान में नहीं फंसते, हम ये समझते हैं कि ड्रामा की सीन हमें क्या सिखाना चाहती है, हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहती है, तो हम अन्य को भी वो रास्ता दिखाएंगे। और नहीं तो फिर हम न्याय अन्याय में खुद फंसे हुए हैं तो दूसरे को भी फंसा देंगे, और जब उसको फंसाएंगे तो क्या होगा, जैसे न्याय अन्याय का ये जो है ना भूल भुलैया है, ये जैसे एक चक्र है ना, कितना भी आप इसमें गोते खाएं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जो है सो है। ड्रामा तो बना बनाया है, ड्रामा की सीन प्रीफिक्स है। तो आप कितना भी कहो इन्होंने गलत किया, मैंने राइट किया, ये सिद्ध होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि झूठ का प्रूफ ज़्यादा होता है, सच का नहीं होता। तो और सच को तो समय के साथ सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सच कैसे सिद्ध होता है, बहुत चिरकाल में, लॉन्ग टर्म में सत्य और झूठ का मालूम पड़ता है, और जो अल्पकाल में सिद्ध हो जाए वो ज़्यादातर झूठ होता है। इसीलिए झूठा तो अपने आप को सिद्ध कर देगा, लेकिन सच्चे को तो बहुत धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि सच का तो वैसे भी कोई प्रूफ नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम बच्चे जब खुद इन बातों से उपराम होंगे, जैसे बाबा उपराम है, बाबा कैसा है, चमकता सितारा, सदा सुख का सागर, सदा शांति सागर, सदा सर्वशक्तिमान। ऐसे बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन वाले हम बच्चे जब सदा अपने लाइट माइट स्वरूप में रहें,
तो अन्य को भी अपनी अवस्था, वाइब्रेशन, वाणी, कर्मों से उनको भी लाइट की तरफ गाइड कर सकेंगे, है ना। और मान लो हम आज खुद कहते रहे हम अकेले हैं, कोई कहता है हम भीड़ में अकेले हैं, कोई कहता है हम अकेले अकेले हैं, कोई कहता है हम दुकेले अकेले हैं। आजकल ये अकेला अकेला बहुत चलता है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम सदा साथी के साथ कंबाइंड हो। तो जब अपने अंदर वो खुशी नशा होगा, देखो दुनिया में ऐसा नहीं है जो अकेले हैं वो कहते हैं हम अकेले हैं, जो भीड़ में भी रहते हैं वो भी कहते हैं हम अकेले हैं, क्योंकि आज अकेलापन एक अंधकार का स्वरूप है। और अकेलापन दूर कब होता? जब हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहते। लेकिन आप वो नशा कंबाइंड रहने का शिव बाबा के साथ किसी को कब चढ़ाएंगे? जब आप कंबाइंड रहते होंगे। वरना कोई कहेगा हम अकेले, आप कहेंगे हाँ दुनिया में तो सभी अकेले हैं, हम भी तो अकेले ही हैं, देखो जो भीड़ में है वो भी अकेला है, जो अकेला है वो भी अकेला है, तो उसके और ही अकेलेपन को वैलिडेट करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए लाइट हाउस बनना है तो डायरेक्ट जो हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ लाइट के साथ जो हमारा अविनाशी संबंध है, उस संबंध की स्मृति के स्विच को ऑन करना पड़े। और खुद लाइट में रहेंगे तो अन्यों के लिए भी लाइट हाउस बनेंगे, है ना। और बाबा हमें, है ना, एक प्रश्न है, आत्मा बाय डिफ़ॉल्ट बाप समान ही है, ये तो हम भूल गए हैं खुद को, इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ जी, भूल गए हैं इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं, वरना और कोई बात नहीं। वरना आत्मा, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, स्मृति का स्विच, याद रहेंगे, याद करेंगे तो सब कुछ है, भूल गए तो कुछ भी नहीं। वैसे भी दुनिया में सब कुछ याद के आधार से ही है। किसी के पास सब कुछ है लेकिन मेमोरी लॉस हो गया, कुछ है उसके पास, अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता उसको है ना, बहुत बड़ा बंगला है लेकिन पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि भूल गया। तो सब कुछ स्मृति के आधार से, दुनिया में भी स्मृति के आधार से, और बाबा के ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का बहुत महत्व है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं ट्रेटर नहीं बनना, है ना, ट्रेटर नहीं बनना। और बाबा आज बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सर्विस लायक बनकर ट्रेटर बन जाते हैं। आपने कभी ऐसे माता पिता को देखा है जिसका बच्चा जवान हो जाए, पढ़कर कमाने लायक हो जाए और फिर मर जाए? उस माता पिता को जैसा दुख होता है ऐसा दुख किसी का नहीं होता। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, उनका जवान बेटा जो उसने आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर किया और फिर एक एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। और वो जो भाई थे उनके आंसू रुकते नहीं थे, है ना। वो कहते, और उन्होंने अपने मुख से कहा, बच्चा छोटा हो शरीर छोड़ देना फिर भी एक हिम्मत होती है, लेकिन इतना लायक हो के जब शरीर छोड़ देना, जब एकदम आस बंध गई होती है कि अब तो हमारा भी भविष्य जो है वो उज्जवल हो गया क्योंकि ये अब लायक बन गया है, और तब शरीर छोड़ दे तो जो दुख होता है वो आप समझ नहीं सकते। तो मैंने कहा हाँ, मैं सचमुच नहीं समझ सकती आपका दुख, लेकिन बाबा बैठा है, बाबा का ज्ञान हम आपको सुनाएंगे। तो आप विचार करो कि आत्मा जब लायक बनकर बाबा की इतनी पालना लेकर जब ट्रेटर बन जाते हैं, तो बाबा उसके लिए मुरली चलाता है, और बाबा यहाँ तक कहता है कि ट्रिब्यूनल बैठती है ना। कितना बड़ा शब्द बाबा कहता है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आत्मा बचपन से लेकर, सोचो एक आत्मा बाबा के घर आती है, 7 दिन का कोर्स लेने से लेकर कितनी पालना लेते हैं, है ना। और रोज़ की क्लास, रोज़ की पालना लेते 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 जब लायक बनने का समय आता है, लगता है कि हाँ ये तो राइट हैंड बनेंगे, तब ट्रेटर बन जाते हैं, तब उल्टे रास्ते चलने लगते हैं, तब माया के काम करते हैं, और ऐसे बन जाते हैं कि सर्विस की जगह डिससर्विस करने लगते हैं, और ही बाबा के बारे में
यज्ञ के बारे में, निमित्त के बारे में उल्टा उल्टा बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे के लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, लेकिन कैसे इंश्योर करें कि हम ऐसे ना बने, है ना, क्योंकि चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन बाबा कहते कई बनते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो ऐसे बन जाते हैं? तो पहली चीज़ है पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। हमें समझ ही नहीं आता हम किस रास्ते पर हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लक्षण क्या होने चाहिए। हम माया को नहीं समझते। आप सोचो, बाबा आधी मुरली में माया के प्रति सावधान करते हैं हमें। क्यों करते हैं इतना सावधान? क्योंकि माया बहुत प्रबल है, लेकिन जो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते, जो वही पुरानी भक्ति की मत पर, भावना पर चलते हैं ना, वो माया को नहीं पहचानते। वो समझते हैं अभी हम भगवान के बन गए ना, बस अच्छा 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 होगा, कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई चैलेंज नहीं आएंगे, है ना, यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होंगी। बाबा के घर में भी जो बातें आती हैं सामने, उन बातों को भी नहीं समझते कि बाबा के घर में भी, इस ब्राह्मण परिवार में कौन है? मनुष्य आत्माएं ही तो है ना, पुरुषार्थ कर रही है। तो जब पुरुषार्थ कर रही हैं, हर एक अपनी कमी कमजोरी पर विजय पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर कोई परफेक्ट नहीं है अभी। तो जहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जैसे दुनिया में होती है ना, कोई किसी गद्दी पे बैठा है तो वो परफेक्ट है, वो गलती नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते, कोई सहने समाने की शक्ति यूज़ नहीं करते, कोई परख शक्ति यूज़ नहीं करते, ऐसे ही ज्ञान में चलते रहते, कुछ समझते नहीं कि रास्ता कैसा है, किस प्रकार के विघ्न आते हैं। बाबा रोज़ विघ्नों के बारे में बताते, फिर भी जैसे वही विघ्न आया जिसके बारे में बाबा बता रहे हैं, फिर उसी विघ्न में क्या क्यों में फंस जाते। क्यों फंसते? क्योंकि मुरली सुनते ही नहीं है, उन्हीं फैंसी आइडियाज़ में चलते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, भगवान के घर में कोई अन्याय नहीं, कोई गलती नहीं, कोई सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। परफेक्ट कुछ नहीं है, बाबा कहते परफेक्ट बन रहा है। लेकिन जब उन बातों को समझते नहीं हैं तो माया के चक्करों में पड़ जाते हैं। और बाबा कहते पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ भावना से चलते हैं। कई ऐसे होते हैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बस है ना, जैसे दुनिया में मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ावा चढ़ाया और अपना, है ना, अपना हम बाबा के हैं, बाबा बाबा किया। लेकिन ये नहीं कि बाबा आज मुरली में क्या कह रहा है, क्या सावधानी दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या समझानी दे रहा है। धारण करना तो दूसरी बात, बुद्धि में भी धारण नहीं होता। जीवन में धारण करना तो दूसरी बात है, बुद्धि में भी धारण नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इसी कारण से बाबा ने आज क्या कहा, ज्ञान अग्नि में तुम्हें अपने पाप भस्म करने। लेकिन वैसे तो बाबा योग अग्नि कहते हैं, लेकिन आज ज्ञान अग्नि कहते हैं बाबा। तो ज्ञान का जो महत्व नहीं समझते ना, पढ़ते नहीं, तो उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, सब कुछ अच्छा 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 होगा, कोई पेपर नहीं आएंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। और जैसे ही कुछ आता है तो क्या क्यों में फंस जाते हैं। तो ये पहला कारण होता है। तो पढ़ाई अच्छे से पढ़ें, हम किस रास्ते में हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमें कौन से लक्षण धारण करने हैं, हमें किस प्रकार शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप हो विघ्नों को पार करना है, परख कर निर्णय कर कर माया को जीतना है, ये बातें समझनी होती हैं। दूसरी कमी होती है योग बल की। जब योग नहीं करते तो पाप भस्म नहीं होते और विकारों की उछल होती रहती है। तो जैसे युद्ध करते रहते, जो योगी नहीं होते ना, वो योद्धे होते हैं। जब योग बल नहीं होता तो एक तरफ विकार खींचते रहते, दूसरी तरफ लड़ते रहते, चलते रहते, लेकिन कितने दिन लड़ेंगे, धीरे धीरे थक जाते हैं। और जब योग बल होता है तो विकर्म विनाश होते हैं, इंद्रियां शीतल होती हैं, तो फिर विकारों की इतनी उछल नहीं होती। वरना वही विकार धीरे धीरे हमारे रास्ते की अड़चन बन जाते हैं। कुछ दिन तो है ना जोश में, उमंग में
उन विकारों को छोड़ देते, लेकिन फिर पाप भस्म नहीं कर रहे, योग बल से इंद्रियां शीतल नहीं हो रही हैं, तो वही विकार सिर उठाते हैं और वो विकार चट खाते में ले जाते हैं। तो योग की कमी, पवित्रता की कमी, ये भी कारण बनता है माया जाल में फंसने का। और तीसरा जो मुख्य कारण, जो बाबा कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, तो कुसंग। हम कई बार सोचते हैं क्या हो गया, ये उल्टी बात सुन ली, क्या हो गया इनका संग कर लिया। जो उल्टा बोलते हैं, जो हमें उल्टा रास्ता दिखाते हैं, उनकी बात इतनी भी नहीं सुननी होती है ना। कोई भी जिनमें अवगुण है, जिनकी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि नहीं, उनकी हमें ना चलन देखनी है, ना उनको सुनना है, ना कोई उनके बारे में संकल्प चलाने हैं। लेकिन जब हम इस बात का परहेज नहीं करते तो कुसंग में फंसते हैं और फिर इविल देखते देखते, सुनते सुनते इविल बन जाते हैं। तो इसलिए इन बातों से अगर सावधानी रखेंगे, पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे, योग बल से पवित्र बनेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, अपनी इच्छाओं तृष्णाओं से ऊपर उठेंगे और अपनी जो कुसंग से परहेज करेंगे, तब जाकर हम माया के जाल में फंसकर ट्रेटर बनने से बचेंगे। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाबा कहते हैं, जो दान देकर लेने का संकल्प करते हैं, है ना। और इसमें बाबा हमें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को दान दिया था। कहाँ दान दिया था? सपने में। पता है, ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सपने में आए थे और सपने में सारा राजपाट राजा हरिश्चंद्र ने दान किया। और जब आँख खुली तो दरबार लगी तो ऋषि विश्वामित्र आ गए अपना दान लेने कि कल आपने सपने में दान किया था। और राजा हरिश्चंद्र उस बात से पीछे हटे नहीं। उन्होंने कहा, हाँ मैंने दान किया था, तो वो जो कमिटमेंट है अभी लेकर जाओ। तो विचार करो कि स्वप्न संकल्प का भी कितना महत्व है, इसको समझना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम माया के वश होते हैं तो मैंने इतना किया, मैंने ये किया, है ना, किसी ने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, तो संकल्प चला दिए। कई तो वाणी में भी बोल देते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। उनकी तो बात ही मत पूछो। लेकिन संकल्प भी चला, अगर संकल्प में भी आया ना, हमने इतना किया, हमने ये किया, तो इसका मतलब उसका खाता ख़त्म हो गया। तो बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसे संकल्प भी क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो माया से परहेज नहीं करते ना, अवस्था देह अभिमान की रहती है, तब ऐसे संकल्प आते। और सबसे पहले क्या होता, किया कराया सब पानी में चला गया। इतना किया भी और उसकी कमाई सारी चट खाते में चली गई। तो बाबा कहते हैं इन बातों से परहेज रखना है। और फिर जो ऐसे कर्म करते उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। लेकिन हम तो वो बच्चे हैं ना जो इशारे में समझ जाते हैं। तो हम तो मुरली सुनकर समझ जाते हैं और ट्रिब्यूनल से पास ना हो ऐसी खबरदारी हम रखते हैं। बाबा हमें ये बातें क्यों सुनाते हैं? ताकि हम खबरदार हो जाएं, पहले से ही खबरदार हो जाएं और ऐसे संकल्पों से, ऐसे कर्मों से बचें, ताकि हमें ट्रिब्यूनल से पास ना होना पड़े, हम पास विद ऑनर होकर जाएं। अच्छा, ओम शांति।